अपूर्व अवसर भाग 3 तारीख 24/5/1999। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो योगे सौपसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय परम पद की भावना। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। परम कृपाळु देव ने मुनि पद की परम पद की भावना भाई है। इसकी एक कविता है, इसमें अपने शुरू के 4 लाइन चली है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशुं बाह्य अंतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंधનું બંધન તીક્ષણ છેદીને વિચારશું કહો મહત પુરુષને પંથ જો। સર્વ ભાવથી ઉદાસીન્ય વૃત્તિ કરી, માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો। अन्य कारणे अन्य કશું કલ્પે નહીં, દેહે પણ કિંચિત મૂર્છા નવ જોય જો। सभी प्रकार के भावों के प्रति उदासीनता, जिसकी कल परसों चर्चा चली थी उदासीनता के बारे में। कहीं भी राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, इतनी जबरदस्त उदासीनता आती है और सबको छोड़ करके महिलाओं को, रानियों को, राजगद्दी को, सत्ता, इज्जत, आबरू सबकी परवाह किए बिना अकेले साधना करने चले आते हैं। और साधना सुखी होने के लिए करते हैं। और साधना करने से उनको तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है। जो हाथी से नीचे नहीं उतरते, चले तब हाथी पे जाते सवारी, और नंगे पांव चल रहे हैं, कंकर पत्थर लग रहे हैं, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है। आत्मा के आनंद में झूलते झूलते जाते हैं, चलते फिरते सिद्ध के समान। इतनी जबरदस्त साधना हो रही है आत्मा साधना। एक एक दिन में हजारों बार निरीकल्प आनंद की अनुभूति। सविकल्प तो चलता ही रहता है, सविकल्प की तो बात ही क्या, निरीकल्प हजारों बार होती है एक दिन में, हजारों बार, एक दिन में हजारों बार होती है। परम चलते फिरते सिद्ध ऐसे साधु सुगुरु कब मिली, ऐसी जबरदस्त। क्योंकि ये जो चारित्र मोह हमारे हैं, उसको खत्म करने के लिए पावर भी उतना चाहिए। और एक एक को खत्म करने जाओगे तो कितना टाइम लग जाए, न जाने कितने जन्मों के होंगे, और सब टूटता करना है, जाने अनजाने न जाने क्या क्या किया होगा। लेकिन वो फोर्स जो है आत्मज्ञान के पहले नहीं आता है। एक बार आत्मज्ञान हो गया है तो फिर अंदर से डेवलपमेंट होकर के वो फोर्स से लाना पड़ता है। तो कृपादेव ने भावना भाई है, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं दिख रही अभी। ताकत नहीं है तो, लेकिन भावना तो भा सकते हैं ना। तो इस जो गद्य है अपूर्व अवसर है वो क्यारे अवसर, इसमें ये भावना बातें हैं। वो नकाय को लगाते वो निकाल देना, वो पंखे का है तो भावना बातें हैं। ताकत भले ही नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य मंजिल तो परमात्मा है, परम पद है। परम पद को पाने के लिए हमने साधना शुरू की है। तो यहाँ भावना बातें हैं कि ऐसा कब होगा कि सभी प्रकार से भावों से उदासीनता आ जाएगी।
सबको छोड़ के जाना होगा। असल में तो देह को भी छोड़ देना है, क्योंकि वो हमारा नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वो तो आयु कर्म के अधीन है, जब तक आयुष्य है तब तक साथ में रहता ही है। इसलिए एक देह को साथ लेके जाते हैं अपने साथ, आत्मा और उसकी बॉडी, बस। वस्त्र नहीं, अंगूठी बंगूठी हार वो तो सवाल ही नहीं, साबुन टूथब्रश छाता कुछ नहीं। गर्मी में कॉटन के वस्त्र पहनना और ठंडी में गर्म, कुछ नहीं। वस्त्र की तो धागे की बात नहीं है, पैर में चप्पल नहीं, सिर्फ एक जन्मजात जैसे जन्मे थे ऐसा जो बॉडी था, उसके अलावा कुछ नहीं। बीमार है समझो उस वक्त, और साथ में दवा ले ले, क्योंकि वो कि बीमारी बढ़ जाएगी तो फिर वेदना होगी, तो वेदना में लग जाएगा क्या, तो हमारा उपयोग आत्मा में नहीं रहेगा। ये हमारे आत्मा में उपयोग को रखने के लिए दवा लेके जाना। क्यों? दवा पिएंगे तो शरीर अच्छा हो जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा तो हमारे को ध्यान वहां जाएगा नहीं, तो हमको तो आत्मा में उपयोग लगाना है। नहीं, वो बात नहीं होती है, बात ही नहीं होती है। इसीलिए अन्य कारण है, अन्य कसु कल्प नहीं। हमको आत्म साधना बढ़ानी है, इसीलिए शरीर को संभाल के रखना है। कारण क्या है? हमको हमारा उपयोग वेदना में न चले जावे, हमारा उपयोग आत्मा में ही रहे, क्योंकि हमको तो जल्दी आगे बढ़ना है। और शरीर को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो तो छूटता नहीं है। तो शरीर को अच्छा रखने के लिए हमारा वेदना होवे तो उपयोग वहां न चले जावे और आत्मा में ही रहे, और आत्म साधना अच्छी होवे, ये भाव, ये कारण। इसके लिए शरीर की सुविधा, मतलब दवा वो वगैरह जो भी होता है, अन्य कारण है, अन्य कसु कल्पे नहीं। कुछ कल्पना चलता ही नहीं। देह पर किंचित मूर्छा न जोए जो आगे शरीर साथ में है, लेकिन अंश मात्र भी उसकी संभाल नहीं है, वो तो परछाई चल रही है। ऐसा ताकत नहीं है ना कि इतना दर्द होते हुए नहीं जाता, अंदर जाता है। और नहीं है तो भावना बातें हैं, नहीं है वो मालूम है, कपाल लोग को मालूम है कि हमारी इतनी ताकत नहीं है अभी, लेकिन ताकत नहीं है तो भावना बना छोड़ देना क्या। भी हमको शांति नहीं मिलती है, चलो, लेकिन शांति की चाहना ही छोड़ देना। ऐसे हमारी ऐसी ताकत नहीं है कि हम अभी आज का आज ही परमात्मा बन जाए, परम पद की प्राप्ति हो जाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भावना छोड़ दे। भावना के काम तो ये जो है ये वो अपूर्व अवसर है, वो क्या रहा अपूर्व अवसर है वो, और भूतकाल में कभी ऐसा अवसर आया नहीं। देखो ऐसे तो हम सभी ने, जैसा मुनिराज ने किया है ऐसा हमने अनंत बार किया है। क्या अनंत बार हम नग्न दिगंबर साधु हुए, पंचमावाद 28 पालन किया, 11 नवपूर्व का शास्त्र पढ़े, लेकिन वो तो आत्मा को जानकारी के बिना किए, आत्मा का अनुभव के बिना किया है। वो बात नहीं है, यहाँ तो आत्मा का अनुभव है और साथ में इतनी वितराग तो बढ़े और हमारी ऐसी साधना है, उसकी बात चल रही है। नरक निकोज में नहीं जाना नहीं है, इसलिए हमको अभी जैसा भगवान बोलते हैं ऐसा करना है। भगवान बोले ऐसा करना है क्योंकि हमको नरक निकोज में नहीं जाना है, हमको चूहे बिल्ली नहीं बनना है। वो अलग भाव हो गया, वो डर के मारे साधना करते हो। आत्मा का जिसको भान है वो डर के मारे साधना नहीं करता है। क्या उसको डर है नहीं, नरक में हूँ चाहे कहीं भी हूँ ना, मेरे आत्मा का तो रंच मात्र भी नुकसान होने वाला नहीं है। नहीं, वो अनुभव ही नहीं सोचता है। जिसको आत्मा का अनुभव उसको तो मालूम होगा, संयोग चाहे जैसे हो, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ। वो डर के मारे साधना नहीं कर रहा है, साधना का फर्क है यहाँ पर। अनंत बार इस जीव ने मुनि पर धारण किया है, मुनिव्रत धार अनंत बेद उपजायो, पई निज आत्म ज्ञान बिन लेस सुख न पायो। और हमने भी किए ऐसी साधना, कोई बड़ी बात थोड़ी है कपड़े छोड़ना, जंगल में जाना। अगर अपने को कोई कह दे कि हम आपको ऐसी बसला राजगद्दी दे देंगे, लेकिन पहले सब छोड़ के आ जाओ,
कुटुंब परिवार धन दौलत सब सब दे दो हमारे को, हम आपको राजगादी दे देते हैं, क्या करोगे? छोड़ देता है। लालचू आदमी क्या करता है? ऐसे ही आपको नरक निगोद में जाना पड़ेगा। डर के मारे नहीं, आप डर के मारे 5 लाख का बैग भी दे देते हैं ना गुंडों को, हमारा नहीं करते हैं, डर के मारे करते हैं ना। अंदर में दिल है क्या? अंदर में दिल नहीं है। जाते थे तो 5 आदमी ने घेर लिया, छुरा बताया, निकालो बैग दो, क्या करते हैं आप बताइए? डर के मारे त्याग किया है। ऐसा डर के मारे त्याग तो हमने कई बार किया और ऐसी साधना कई बार की। जिनेंद्र भगवान भी कई बार मिले, ज्ञानी पुरुष भी कई बार मिले, और भविष्य में दुखी न हो जावे इसके लिए हमने साधना भी अनंत बार की। क्या नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तो वो साधना के जहाँ अपने आत्मा का अनुभूति है और अपने परमात्मा में ज्यादा लीन होवे, ज्यादा सुख वितरागता बढ़े, जल्दी से परमात्मा पद दशा आए, उसके लिए आत्मभान पूर्वक साधना हो रही है। तो यह अपूर्व अवसर है, ऐसा कभी पहले भूतकाल में कभी हुआ नहीं। भावना पाते हैं कृपा हो। अभी तो गृहस्थ दशा में है, हीरे जवाहरात का व्यापार मोतियों का कर रहे हैं, गृहस्थ दशा है। कई अच्छे बुरे प्रसंग बनते हैं। आत्मज्ञान है तो जितना आत्मज्ञान है उतना अंदर में ज्ञान धारा चल रही है, कर्मों की निद्रा हो रही है। लेकिन जो ऐसी दशा में कर्मों की निद्रा होती है और मुनि दशा में कर्मों की निद्रा होती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये तो मामूली मामूली हो रही है, ये तो बैलगाड़ी है और वो रॉकेट है। क्या परमात्मा को जल्दी से परमात्मा पद को पाना है तो क्या करना? ऐसी साधना करनी है। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी बस की अभी बात नहीं है, लेकिन मेरी भावना ऐसी है। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा कि सभी भावों से उदासीन हो जाऊंगा, किसी के प्रति राग द्वेष होगा नहीं, अन्य किसी के पास प्रति तो नहीं होगा, लेकिन अपने जो क्रोधादि भाव है वो बुरे हैं, भक्ति का भाव अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा, उसके प्रति भी देखना मात्र उदासीन। कोई नहीं चाहिए, किसी का संग नहीं चाहिए, पापियों का नहीं, कुसंगियों का नहीं, असत्संग नहीं, सत्संग नहीं, गुरु नहीं, भगवान नहीं। हो गई बात। क्योंकि हमको कहाँ जाना है, किसको देखना है? वो भगवान को देखूंगा तो राग हो जाएगा, भगवान आप कितने आगे बढ़ गए हो, मेरे को आप पे ऐसा बनना है, ये विकल्प खड़ा हो जाएगा। उधर भी नहीं जाना है। ये भगवान के पास जाएंगे तो सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे, कर्म ही नहीं बनेंगे। इसलिए सभी प्रकार के भावों से उदासीनता कब आएगी? अकेला देह चलेगा, लेकिन वो भी क्या करें? मात्र देह ते संयम हेतु होए जो, अन्य कारणे अन्य कसू कल्पे नहीं। बीमार है तो दवा ले ले ताकि वेदना में उपयोग न जाए, आत्मा में रहे, वो कारण भी नहीं। क्या हमारा बेच तो वो है ना, आत्मा में जहाँ रहने का है ना, नहीं चलता। देखो कैसी बात, अन्य कारणे अन्य कसू कल्पे नहीं। देह पण किंचित मूर्छा न हो जो साथ में शरीर चल रहा है, लेकिन आराम बराबर जला भी उसके प्रति प्रेम है तो, और द्वेष भी नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे मारो भूखा रखो उसको, वो भी नहीं बात। नहीं तो क्या होता है, या प्रेम करता है या द्वेष करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं काय को जबरदस्ती मेरे साथ चलता है, मैं तो लेके जाना नहीं चाहता हूँ, अब इसको भूखा रखो, उसको जल्दी मार डालो। क्या ऐसा शब्द कर दो, नाक कान दबा दो गला, वो साधना नहीं। गला दबा तो अभी छूट जाता, नहीं छूटता शरीर, नहीं राग भी नहीं, और क्या चल रही है, ऐसे चल रही है भाई, चलो क्या करें, हमारे हाथ की बात नहीं, हम तो हमारे में रहेंगे। हम तो वहां जाते हैं तो हम आपकी कोई संभाल रखने वाले नहीं है। क्या सब अपना अपना टिकट निकल लेना, अपने आप वहां जाना पहुंच लेना, सब कर लेना, हमारे पे बोझा नहीं, हिसाब किताब भी हम नहीं रखेंगे। होता है कि नहीं होता है? इतना पंचायत तो संभव है ना? क्या नहीं, शरीर में ज्ञान है, ज्ञान किधर है? देवता इंद्र भी इस मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं, वो ऐसी साधना करने के लिए, ऐसी साधना हो गए, क्योंकि ऐसी साधना वहां नहीं हो सकती। मनुष्य गति में ही ये संयम होता है। उसके लिए
जल्दी से। और मोक्ष भी यहाँ इस गति से मिलता है, देव गति से मोक्ष नहीं होता है, मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है। इसीलिए मनुष्य गति श्रेष्ठ है, गति, क्योंकि वहां से ही मोक्ष जाना होता है। मध्य लोक में मनुष्य गति कर्म भूमि चाहिए, भोग भूमि भी नहीं चाहिए, वहां से मोक्ष होता है। तो बात यह है कि देह भले ही साथ में चल रहा है, परछाई की जैसा चल रहा है। हम परछाई की कभी फिक्र करते हैं? वो लंबी है कि छोटी है कि अच्छी है कि बुरी है? अरे भाई वो चले तो भी ठीक, नहीं चले तो भी हमको कोई परवाह ही नहीं है उसकी। बस ऐसा ही मुनिराज जंगल में गए, शरीर भी साथ में है आत्मा के साथ, लेकिन फिक्र किसकी है, संभाल किसकी है? केवल आत्मा से, शरीर की कोई फिक्र नहीं। इसीलिए तो वाघ शेर जहाँ रहते हैं, बड़े बड़े अजगर सब रहते हैं, वहां जाके रह सकते हैं। हम रह सकते, चूहा है तो खड़े हो जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। वो आप नहीं समझ सकते साधु क्या चीज है, आत्म साधना क्या चीज है, वो आप नहीं समझ सकते। तो आत्मा की शांति के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, धन दौलत इज्जत अबरू माँ बाप पत्नी बच्चे सब। मेरी आत्मा मेरे को शांति से रहे, इसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई कुछ, किसी का संग नहीं चाहिए। बहुत बड़ा काम है ये, वीरों का मार्ग है ना, ये महावीर का मार्ग है, और आसान मार्ग नहीं है, बहुत कठिन है। धार तलवार नी सोयली रे, दोयली जोने 14 जिंतणी चरणनी बहुत साधना बाकी है। क्योंकि जानने अनजाने में जो भी हमारे से गलती हुई है, सबका चुकता करना है, इसके बिना मुक्ति नहीं है। हाँ, आत्मज्ञान हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है, श्रावकपना आ सकता है, मुनिपना हो सकता है, लेकिन परमात्मा दशा नहीं आएगी, समझ लेना आप। तो ये साधना कैसी है हमको थोड़ी मालूम है कि हमने कितनी कितनी गलती की। स्थिरता बढ़ाने से ही जो चुकता होगा, स्थिरता नहीं है तो चुकता कहाँ से होगा? बाद में उसको अभी देखो, जैसे मुझे पूर्वकर्म में आ गया, प्रतिकूलता का कोई अचानक आ गया, तो तब आत्मा टिका जाएगा, शरण चिंता लेगा, आत्मा का पुरुषार्थ की तो व्याख्या करी थी। पुरुषार्थ माने क्या? पेंसी के उसमें अनुबुद्ध दर्शन उपयोग बार बार जाता है, उसको बार बार खींच के अंदर लाना, वो पुरुषार्थ। परिणति को नहीं देखना और द्रव्य को देखना, वो पुरुषार्थ। वही काम करना है, बार बार करना है, वो पुरुषार्थ है। पूजा भक्ति ज्यादा करना, भूखे मर जाना, उपवास करना, माला फेरना, वो पुरुषार्थ थोड़ा है, वो तो पुण्य का काम है। पुरुषार्थ का स्वरूप भी लोगों को मालूम नहीं है, और खुद ने मालूम करने की तलाश नहीं करनी। जहाँ जाता है वहां उनको नहीं मालूम है तो वो उल्टा रास्ता बढ़ा लेते हैं, क्या करें। इसमें आता है अथवा सदगुरु थकी उल्टो वधे उताप, बीजा साधन बहु करया करी कल्पना आप, अथवा असदगुरु थकी उल्टो वध्यो उताप। ये गड़बड़ है, क्या करें। तो देह साथ में है, लेकिन थोड़ा भी देह की परवाह नहीं करते, जरा भी नहीं करते। और ये जो नियम है मुनि दशा के, मोर पीछे रखना तो साफ करके बैठना, साफ करके बैठना, क्योंकि कांटे रहते हैं तो चुभ जाएंगे शरीर को, इसलिए क्योंकि अनजाने में हमने कई गलती की है, वो सब भुगतना पड़ रहा है। अभी अनजाने में गलती न हो, इतनी जागृति बढ़ गई है। 6 काय जीवों की रक्षा का भाव मुनिराज को आता है, इतनी दया होती है, अंदर से दया नाम का गुण ऐसा प्रकट हो गया है कि एक देखे बिना चल नहीं सकते हो। ये तो ठहर जाना भाई, चलना नहीं, चले तो देखना बराबर, बैठना तो देखना बराबर। अरे तुम आत्मा की साधना करने गए, फिर जीवों की पंचायत क्यों करते हो, मरे के जिए? हाँ, देखना 6 काय जीवों की रक्षा क्यों करते हैं मुनिराज? आपने प्रतिज्ञा क्या ली, मैं केवल अपने आत्मा की संभाल रखूंगा, फिर आप 6 काय जीवों की रक्षा क्यों करते हो? वो आपके कारण, उनके मुनिराज को अकल नहीं है कि जो जीव मरता है वो अपने कारण से, आयु कर्म खत्म हो गया तो मर गया, और आयु कर्म जब तक है उसको कोई नहीं मार सकता। ये मालूम नहीं है क्या उनको?
और मैं मारने वाला नहीं, मैं बचाने वाला नहीं, वो मालूम नहीं है क्या? तो मुनिया दया कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? फिर एक संभाल करके क्यों ऐसा करते हैं, बैठते हैं और ज्यादातर मौन रहते हैं और बोले तो बहुत अच्छी भाषा, मीठी भाषा बोलते हैं। इतना इतना ध्यान क्यों? जो दिन में आया बोल दो ना, सामने वाला का समझना समझे, ना समझना नहीं समझे, गेट आउट, हमको क्या पड़ी है? नहीं, बहुत मीठा मधुरा बोलते हैं। दिल को शांति, इनके शब्द मात्र से शांति हो जाए, दर्शन मात्र से शांति हो जाए। अरे मुनि दशा की तो क्या बात कर रहे हैं, उसके तो तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है, चलते फिरते सिद्ध होते हैं। उनकी बात करे तो रोमांच खड़े हो जाए, भक्ति से सर झुक जाए उनको देखे तो। कितनी नया आप तो बोलते थे वो तो आत्मा की संभाल रखने गए और फिर ये तो 6 जीवों की रक्षा करते हैं। बात भी बहुत ध्यान से समझ समझ के, जिसको को तकलीफ में ऐसे बोलते हैं। इतना ध्यान रखते हैं दूसरों का, दूसरों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो अपने लिए करते हैं। ये आत्म साधना है, इसमें शुरू से ही मुमुक्षु लेवल से ही अपना ही ध्यान रखना है। गुरु को तकलीफ होगी, गया भाव गया, गुरु को तकलीफ हो कुछ भी हो, अपना ही ध्यान रखो, दूसरे साधर्मी का नहीं। दूसरा सुने नहीं सुने क्या भी करे, अपना ही ध्यान रखना है। तो मुनियात तो फिर उनको सिखाना पड़ता है, जो इतनी प्रैक्टिस करके मुमुक्ष दशा से ही अपने में अपने आत्मा की संभाल करते करते ज्ञान दशा में, श्रावक दशा में आए, उनको ये सिखाना पड़ता है कि भैया तुम्हारा उपयोग क्यों ये बचाने में जाता है जीवों को, तुम्हारा उपयोग अंदर लगाओ ना। उनको मालूम है सब, असल में वो जीवों की रक्षा नहीं करते हैं, अपने को दिखता ऐसा है, असल में वो ऐसे एक भी परिणाम नहीं करते हैं जाने अनजाने में, जिससे उनको कर्म के बंधन हो। ऐसा ही किसको बता रहे हैं? स्वयं को। इतनी जागृति रखे हुए हैं कि एक भी नया कर्म न बंधे। हम चलते फिरते हैं, हमको मारने का भाव नहीं, कीड़े मकोड़ों को मारने का भाव है, लेकिन मरते हैं कि नहीं मरते हैं कई कीड़े मकोड़े, फिर हमको पाप लगता है कि नहीं लगता है? क्या लगता है? आप ही बोलते थे भाव है तो ही पाप लगता है, भाव नहीं है तो पाप नहीं लगता है। नहीं, पाप लगता है, परमात्मा का दोष है, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते हैं इसलिए हमको दोष है। वो मर गए इसलिए इसका दोष नहीं है, हमने जागृति नहीं रखी उसका दोष चालू है। और मुनिराज को, मुनिराज की जागृति है इसलिए वो नया कर्म नहीं बनते हैं, एक भी अशुभ भाव नहीं है। वो भी चलते होंगे तो कई जीव मरते भी होंगे, इतना ध्यान रखने के बावजूद भी। क्या दोष नहीं है मुनिराज को? थोड़ा भी दोष नहीं है, एक भी अशुभ भाव नहीं है। ये कमाल है, ये साधना कैसी होती है, इसका जीती जाती तस्वीर है। वो आता है, पूजा में भी आता है, नगन स्वरूप दिग्दर्शन करने वाला है। ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नगन स्वरूप तुम्हारा है, का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। करते हैं सेल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की घड़ियों में, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों। क्या मस्त, ऐसे धन्य हो, दशा ही धन्य है कोई, इसकी भावना कृपा निभा रहे हैं। सर्वभाव थी उदासीन्य वृत्ति करे, क्योंकि इसके पहले संभव नहीं मुनि दशा। आपको थोड़ी थोड़ी देर में राग द्वेष हो जाते हैं, आपका काम नहीं है, बहुत दिल्ली बहुत दूर है। यहाँ सर्वभाव थी उदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देहते संयम हेतु होए जो, अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं, देहे पण किंचित अंश मात्र भी मूर्छा नव जोए जो। क्या दशा होगी वो, कल्पना नहीं कर सकते, इतनी दशा है। अब आगे 3 नंबर का 8 लाइन हुई। दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो, तेती प्रक्षिण चारित्र मोह विलोकी, वर्ते एवं शुद्ध स्वरूप नु ज्ञान जो। देखो, दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों शब्द है। दर्शन मोह तो खत्म हो गया, राजा को तो खत्म कर दिया है, मोह राजा नहीं है, किसी के प्रति लगाव नहीं है, लगाव तो पूरा आत्मा में ही है, संभाल तो आत्मा की है।
तो आत्मा की संभाल के लिए आत्मा के परिणाम नहीं बिगड़े उसका इतना ख्याल है, इतना ख्याल है कि वो सामने कौन जीव है उसको क्या तकलीफ हो रही है नहीं देखते, अपने ही देखते। सामने माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, परिवार वाले हैं, सगे संबंधी है, हमारी इतनी प्रेस्टीज है, उसका ध्यान नहीं रखते। किसका ध्यान रखते हैं? केवल अपने आत्मा के परिणामों का। ये कौन रख सकता है? ज्ञानी पुरुष रख सकता है। उसको किसी की पड़ी नहीं है, अपने आत्मा की पड़ी है, उसमें उतनी डेरिंगबाजी है जो बड़े बड़े साधुओं में वो ताकत नहीं है। क्या वो ताकत इसमें है? सम्यक दृष्टि में। क्यों? आत्म ज्ञान हो गया है, दर्शन मोह खत्म हो गया है। शरीर के प्रति भी उनको इतना ममत्व भाव नहीं है। खाते पीते जरूर है, अभी व्रत दशा है, श्रावक दशा नहीं आई है तो कोई व्रत नियम भी नहीं है। लो, श्रावक दशा नहीं है, कोई उपवास आदि नहीं करते हैं, व्रत नियम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अविरतिपने में दर्शन में व्यतीत हो गया है। स्वरूप का भान है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, किसी की परवाह नहीं। इज्जत, आबरू, कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी, भविष्य की चिंता, क्या होगा, रोड पे आ जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। इतनी ताकत कहां से आई? किसके बल पे आई? मैं आपको क्या मिल गया जो इतना ऐसा पावर से बात कर रहे हो? आपकी हैसियत क्या है? अरे हमारी हैसियत जो है आपको पता नहीं, हमारी क्या हैसियत है। हमको परमात्मा मिल गया है। क्या मिला है? परमात्मा के दर्शन हुए हैं। दर्शन में व्यतीत हो गया। दर्शन में व्यतीत थई उपजे बोध जे, तो परिणामों का कुछ तो ख्याल रखो दूसरे का। मन चाहे जैसा वो वर्तन करते हो, ऐसा तो अज्ञानी जीव भी नहीं करते। आप तो इतना सत्संग करते हो ना, फिर आपके परिणाम ऐसे क्यों? भैया तुमको नहीं मालूम हो, कुछ तुम समझ नहीं पाते हो कि अंदर की क्या दशा है। जिसको परमात्मा मिल गया है वो इतनी फिक्र नहीं करते किसी की। उसकी फिक्र तो सिर्फ केवल अपने आत्मा की फिक्र रहती है, अपने परिणाम नहीं बिगड़े उसकी फिक्र रहती है। और दूसरों की फिक्र पंचायत नहीं करते, किसी से लगाव नहीं है उनको। अपने परिणाम की जो फिक्र नहीं करता है वो दूसरों की क्या करेगा? यहाँ इतना बेफिक्र हो गया है परमात्मा मिलने से, उसको डर नहीं रहा, इज्जत आबरू का भी डर नहीं रहा। क्या समझोगे आप? दर्शन में जिसका चलेगा उसका पावर कितना होता है मालूम है? कुछ कल्पना में भी नहीं आएगी। देखो अभी कोई गरीब हो आदमी, नौकरी करता हो और वो जंगल में कहीं पिकनिक में जाता हो और वहां कोई ऐसी चीज मिल गई, जमीन में एक बड़ा कोई हीरा जैसा बड़ा मिल गया, समझो ऐसी कोई चीज मिल गई या धन दौलत बहुत मिल गई, क्या करेगा वो आकर के? फौरन नौकरी छोड़ देगा, हीरा बेचने जाएगा, पैसा करके बड़ा बंगला बनाएगा और आराम से रहेगा। क्या करेगा? क्या करेगा वो? ऐसा करेगा तो क्या होगा मालूम हो? अरे जेल में डालेंगे। कहाँ से आया तुम्हारे पास, चोरी करके लाया? क्या तुम्हारी हैसियत है? तुम 2000 की पगार करने वाले को तुम्हारे पास इतना बंगला कहाँ से आया? पहले तो इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए, आजू बाजू वाले सब परेशान, इसके पास ये रातों रात कैसे हुआ? चीफ मिनिस्टर को तकलीफ होती है, सीबीआई का होता है, तो फिर इनका तो क्या हाल होगा? इसको तो खत्म कर देवे लोग, जिन्हें नहीं देवे। वो नहीं करता है, ऐसा दिखाता नहीं है, लेकिन उसका पावर कैसा होता है मालूम? वो भले अभी भी सर्विस करना जाता है, लेकिन उसको कितना पावर है। अगर वो निकाल लेता है सेठ कुछ भी, परवाह करता है नौकरी की? तेल लगाने गई, नहीं चाहिए नौकरी, ऐसा करता है कि नहीं? हमको क्या समझते हो तुम? ये तो हम दिखावटी ऊपर का ऐसा है क्या? बाकी हम तेरे से कम नहीं, तू तेरे जैसे हजारों खरीद सकते हैं, इतना बड़ा पावर हमारे पास है क्या? कोहिनूर हीरा हमारे पास है, तेरी दुकान सब बेच के हम ले सकते हैं तू मांगे दाम में। लेकिन हम छुपा रहे हैं क्योंकि जमाना बहुत खराब है, तो लुटारू आजू बाजू है, क्या करोगे आप?
अंदर का पावर कोई गजब का है, बाहर में एक्टिंग करता है, नौकरी धंधा दूसरों की सुनना, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी हमारी कमजोरी है, हमारे में वो स्थिरता नहीं है। ये परमात्मा मिला है, लेकिन परमात्मा में निरंतर रह सकते हैं हम? इतना बड़ा हीरा मिला है, लेकिन बेचने जाओ तो आप ही जेल में चले जाओ क्या? तो आपको ही पकड़ ले, पैसा तो दूर के रहे, ऊपर से जूते खाने पड़े। ये तुम 2 कौड़ी का आदमी, और इतना आया कहाँ से? जरूर किसी का चुराया है, और जमीन में से मिला तो गवर्नमेंट का है, तेरा कहाँ है? खत्म। तो हीरा भी गया, ऊपर से 2-4 और मिले, मालूम भी नहीं पड़े किसी को कि मेरे को इतना बड़ा हीरा मिला है। मालूम पड़े तो खलास। दुनिया क्या समझे, ज्ञानी की दशा क्या है सर? लेकिन अंदर का पावर इतना है कि उसको किसी की परवाह नहीं है, सही में किसी की परवाह नहीं। वो केवल अपने आत्मा की परवाह करता है, उसको अपने परिणामों की भी परवाह नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी, मेरे ऐसा वर्तन देख करके दुनिया क्या बोलेगी, उसको परवाह नहीं है, क्योंकि उसको परमात्मा मिला है। मैं परमात्मा हूँ, मेरा कुछ बाल भी बाका होने वाला नहीं। इतना पावर आया है। ये पावर कहाँ से आया? कहाँ से आया ये पावर? ये करंट कहाँ से आया? ये सप्लाई कहाँ से हो रहा है? और द्रौपदी के ऊपर से वो नहीं वस्त्र भेजता है, ये अंदर से आता है सप्लाई। शांति मिलती है अंदर से, और शांति इतनी मिलती है कि किसी की परवाह नहीं है उसको। कितना कितना बड़ा चमत्कार हो गया है। पहले भी नौकरी करता था, अब भी नौकरी करता है, लेकिन फर्क कितना है? पहले तो शेर कुछ बोले तो हाँ भाई माफी मांगता है, सॉरी। अभी सॉरी करने वाले बात नहीं रही, तो आपको नहीं जमता है तो निकाल दो, लेकिन ज्यादा बड़बड़ नहीं करना। उन्हें बोलते नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि अंदर से मैं कहीं भिखारी थोड़ा हूं, मैंने अपनी संपत्ति को छुपा के रखी है। तेरे वैसे को 10 को खरीद सकता हूं मैं, वो पावर कोई अलग रहता है। वैसा पावर इसको आता है, किसको? ज्ञानी पुरुष को। दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जय, वो ज्ञान मिला है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं 3 लोक का नाथ देवाधिदेव हूँ, ऐसा बोध उसको प्रकट हुआ है। क्या भगवान नहीं मिले, मैं भगवान हूँ? भगवान मिले नहीं, मैं भगवान हूँ। कितना फर्क है दोनों में। अपने को भगवान मिले हैं और मैं भगवान हूँ, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। भगवान मिले हैं तो अपने दुख आए तो उसको याद करना पड़ेगा कि भैया आओ जल्दी से बचा लो मेरे को। यहाँ याद करने की भी जरूरत नहीं, इतना ही भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान है। कितना बड़ा चमत्कार है। अभी तो बाहर का वेश तो वैसा ही है, कैसा? जैसे पहले था वैसा। अभी वो आदतें भी नहीं बदली है। तो किसी को बीड़ी सिगरेट की आदत होती है, किसी को अच्छे कपड़े पहनने की आदत होती है, बदली है आदत। किसी को हंसी मजाक करने की आदत होती है, अंदर में परमात्मा मिल गया मानो, तो अभी आदत ही नहीं बिगड़ी है। किसी को रब बात करने की आदत पड़ गई है, अभी परमात्मा मिल गया, अभी रब बात करना चालू है लो। अब दुनिया कैसे समझेगी कि उसको क्या मिला है, जिसको क्या पावर उसके हाथ में है? दुनिया क्या मालूम पड़ेगी? दुनिया किसको देखती है? दुनिया की नजर नीचे तक जाती है कि अंदर तक? दुनिया की नजर तो बाहर से माप तोल निकालते हैं, लेकिन जिसको शांति चाहिए, जिसकी आत्म भावना सही है, उसके ज्ञान में इतनी निर्मलता होती है कि पहले और अब के भले वो वेश वैसा का वैसा है, ड्रेसिंग ऐसा है, बातचीत ऐसी है, परिणाम में कोई फर्क नहीं है बाहर में ज्यादा, लेकिन उसके अंतर के पावर से समझ में आ जाता है कि इसको कुछ मिल गया है। इसके पास उसको लॉटरी लग गई है, बोले वो छुपाता है लेकिन लॉटरी लग गई है, उसको चिंता जरा भी नाम की नहीं। वो किसको मालूम पड़ता है? किसको मालूम पड़ता है? जिसकी आत्म भावना सच्ची है, जो शांति की खोज कर रहा है, और इसके कारण से ज्ञान में जो मलिनता है वो खत्म हो गई है। अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन ज्ञान की मलिनता कम होने के कारण से और आत्म भावना बढ़ी हुई, शुद्ध भावना के कारण से, बड़े बाहर में कैसा भी वेश हो, लेकिन उसको अगर आत्मा मिल गया है तो वो पहचान लेता है। मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को, कि इसकी बात ही कोई अलग है। हमने कई लोगों, बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, शास्त्रों को बड़े बड़े अर्थ करने वाले को सुना है, क्या
त्यागियों को, तपस्वियों को, मुनिराजों को देखा है। ये बात कोई अलग आती है। ये पावर, ये जादू कोई अलग प्रकार का है। इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। जरूर कोई यहाँ चमत्कार है, उनको ऐसी बात चलती है। हाँ, जिनको विश्वास, लेकिन सबको नहीं आता है। कांटेक्ट तो पूर्व पुण्य के कारण से सबको होता है, लेकिन परिचय और वो पहचान तो बहुत दुर्लभ को होती है। जिसका मोक्ष जल्दी होने वाला है, जिसको आत्म शांति की सच्ची प्यास है, उसको पहचान हो जाती है कि उसका देश चाहे जैसा हो, लेकिन अंदर में तो उसको परमात्मा मिला हुआ है। इतना छाती ठोक के जो बात कर रहा है, दूसरे की ताकत नहीं कर सकता। दर्शन में व्यतीत थई उपजो बोध, जो ये बोध मिला उसको, देह भिन्न केवल चैतन्य नु, देह से वेद से भेद, क्या अंदर में भगवान चैतन्य है, उसका ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान हुआ है। तेती प्रक्षिण चारित्र मोह विलोकी, लेकिन उसको एनकेस नहीं कर सकते हो। क्या अंदर में परमात्मा है तो देख देख के आप अंदर में राजी हो जाओ, बाहर दिखा नहीं सकते हो। ये क्यों भाई, बाहर क्यों नहीं दिखा सकते हो, कैस क्यों नहीं कर सकते हो? आपको इतनी सिद्धि हासिल हो गई, फिर दुनिया वाले को मालूम क्यों नहीं है? फिर सारी दुनिया आपके पैर क्यों नहीं पड़ती है, गालियां क्यों देती है? क्या कारण है? तो ज्ञानी आया तो ज्ञानी के वैसे तो कोई नहीं इस दुनिया में। बड़े बड़े राजा महाराजा ज्ञानी के पीछे हैं, पद कौन सा अच्छा है? अज्ञानी 3 लोग का राजा हो, पूरी दुनिया का राजा हो, अज्ञानी, आत्मज्ञान न हो, और एक आत्मज्ञानी भिखारी हो, इसका स्टेज ऊंचा है। रोज लोग, दुनिया पूरी उसको नमस्कार करती है, ज्ञानी को नमस्कार नहीं करती है। हालांकि स्टेज किसका ऊंचा है? तो बाहर का तो भीख मांगता है, ऐसे कर्मों का उदय है, पूर्वों का कुछ नहीं, लेकिन वैल्यू तो उसकी है। लेकिन लोगों को नहीं मालूम, लोगों दुनिया उसको पूछती है। पैसे वालों की इज्जत है, करोड़पतियों की इज्जत है, अच्छे लेक्चर देने वाले की इज्जत है, ज्ञानी की इज्जत नहीं। और ऐसा जब होता है तो इसका मास विराधना होती है, मास विराधना अनजाने में भी क्या होती है। कोई हमारे आसपास में कोई ज्ञानी होते हैं और हम इनको सम्मुख नहीं जाते हैं, हम उनसे विन्मुख रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, उपेक्षा करते हैं, विनय करते हैं, लेकिन उतना विनय नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। तो इस काल में, इस क्षेत्र के अंदर अगर किसी को जन्म मन से मुक्त होना है तो तीर्थंकर भगवान है क्या कोई जो रास्ता बताएंगे? कोई ऐसे महामुनियाज है जंगल में रहने वाले, नग्न दिगंबर आत्मज्ञानी, जो उसको रास्ता बताएंगे? तो जिसको जन्म मन से छूटना है उसके लिए कौन है अब? उसके लिए सर्वस्व कौन है अब? ज्ञानी पुरुष है, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष है, और फिर भी उसकी वैल्यू नहीं है। जिसको भूतकाल में कोई ज्ञानी के शरण में थे हम समझो, लेकिन वो चले गए, अभी हमारा काम नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे? उनका साथ छूट गया, हमारा काम हो उसके पहले उनका साथ छूट गया। अब आपकी ड्यूटी क्या है? अभी आपकी ड्यूटी क्या है? अगर आप सच्चे आत्मार्थी हो तो भक्ति बड़े करो उनकी, लेकिन आपकी खोज चालू हो जानी चाहिए दूसरे पर प्रत्यक्ष ज्ञानी, तो आपकी आत्म भावना सच्ची। नहीं, अभी हमारा तो वही थे जो भी थे सब। क्या वे थे? बात सही है, वो सब कुछ थे, आपके लिए भगवान थे, लेकिन उस वक्त आपने काम तो नहीं किया ना। किया क्या काम? और चले गए, संयोग से उनका साथ आपका छूट गया। अभी आप भक्ति करते रहोगे तो आप पुण्य इकट्ठे कर लो, करना है तो आत्मज्ञान नहीं होगा। आप अपने को भूलती नहीं है कृष्ण को। अरे भक्ति करने को कोई मना थोड़ी करते हैं, लेकिन भक्ति महान है कि आत्म ज्ञान महान है? कंपेयर करो आप, क्या है वैल्यू किसकी ज्यादा? भक्ति से पुण्य होता है और आत्मज्ञान से क्या होता है? मुक्ति मिलती। भक्ति
भक्ति मुक्ति है, लेकिन भक्ति से आगे परा भक्ति है। तो कृपाल डे के 223 नंबर में आता है भक्ति माने अपने आत्मा की भक्ति हो। तो सदगुरु की भक्ति, सदगुरु की भक्ति और एक आगे वाला स्टेज है, भक्ति से आगे वाला स्टेज, उसका नाम है परा भक्ति, उसको ही भक्ति बोलते हैं। दोनों का एक ही है। आत्मा अपने परमेश्वर, परमात्मा और ज्ञानी दोनों का एक रूप हो जाना, उसको बोलते हैं परा भक्ति। परमात्मा कौन और ज्ञानी पुरुष, ये दोनों को अंतर नहीं समझना। और ज्ञानी पुरुष का दर्शन करने के लिए चर्म चक्षु की जरूरत नहीं है। अब वो ज्ञानी पुरुष के दर्शन को यहाँ बिठा दो, तो अपना परमात्मा और ज्ञानी पुरुष एक ही है ऐसा समझ करके ज्ञान चक्षु से उसको ही देखना, उसकी सेवा करना, उसकी पूजा भक्ति करना, उसके गुणगान गाना, वहीं पे लगाना, उसका नाम है भक्ति। इसके बिना किसी को मुक्ति नहीं। अब आप कौन सी भक्ति चाहते हो? लेकिन पराभक्ति तो प्रत्यक्ष से ही हो सकती है। अब इसीलिए तो बात कही ना कि कोई ज्ञानी पुरुष थे आपको, जिसके ऊपर आपको श्रद्धा थी, उसके सारे आप आत्म साधना में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक आपका उदय आया और चले गए। अब आपका काम तो हुआ नहीं, तो अभी आपकी ड्यूटी क्या है? वो बात चल रही है। ये ज्ञानी उसके पीछे भक्ति करते रहना। ये ज्ञानी को पता है कि दूसरे वालों को क्यों नहीं बताते। वो तो उतना बोले तो भी परेशानी है, वो बोलना है, वो आग में घी डालना है, वो नहीं बोलना, वो आग में घी डालना। आप तो आत्मार्थी हो, आप तो बड़े महान हो, आप जल्दी से आत्म कल्याण कर लो, वो बात ठीक है। इतना बोले तो परेशानी हो जाए, पहले बहुत हो चुकी है वो बात नहीं बोले, पहचान तो कर सकते हैं। वो बात ही नहीं पहचान तो उनका कसूर है, हम क्या करें, उसका फल उनको भोगना है, हम तो क्या करें। बात तो ये चलती है कि फर्ज क्या है। अब ऐसा केस अगर बन जाए तो हमारी फर्ज क्या कि जो चले गए हमारे गुरु, उसकी भक्ति करते रहना और उसमें भक्ति में ही आयु से बिता देना। शासन चलाने का है। चलाओ, आप में ताकत है तो चलाओ। शासन चलाने के लिए ज्ञान दशा चाहिए, अज्ञानी कभी शासन चला सकते हैं? आपको अपने आत्मा का भान नहीं हो, शासन क्या चलाओगे? वितरा का शासन चलाना मामूली बात है कोई। हाँ, अंदर से करिए तो आपको अंदर में फिर अंदर से करिए। अगर अपने ज्ञानी को पहचाना है तब आपको ऐसे परिणाम होते हैं कि अब मेरा मोक्ष निश्चित है। भले आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो भी आपको ऐसा होता है। अगर ज्ञानी को पहचाना है, हाँ, वो तो आपको आ जाता है देर सवेर, लेकिन मेरे को मोक्ष निश्चित है। उसकी बातों से पता। तो आप कहने में तो ये बात सुन करके कोई भी कह लेगा अपने को ढकने के लिए, अपने परिणाम को। हाँ, हमको मालूम है, हमको पूरा विश्वास है, हमने पहचान लिया। हम अंदर में फिर होता है क्या ऐसा? हाँ, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, दूसरे को धोखा दे सकोगे आप। दूसरे को बोल सकते हो कि हाँ हमने पहचाना है और हमको हमारा बात निश्चित है, हमको कोई परवाह नहीं है। बोलना आसान है, अंदर में ऐसा फीलिंग हो रहा है क्या आपको? जो ऐसा इतना हो गया तो फिर आप दूसरे को ही पहचान लोगे। फिर तो दूसरे को ही पहचान लोगे। फिर आपके सामने हजारों रखो ना, सबको पहचान लोगे, चाहे जैसा रेस होगा। थोड़ा पैसे करते ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या बात है, क्योंकि उसका पावर ही कोई अलग होता है। जिसको परमात्मा मिलता है उसका पावर ही कोई अलौकिक होता है। दर्शन मोह खत्म हो जाए माने क्या, बहुत बड़ा काम किया है। अब 16 भाव नहीं होंगे, 16 भाव, 15 भाव में तो मुक्ति निश्चित है उसकी। अब अनंत भाव नहीं है, 84 के चक्कर नहीं है अब, और दुख के दिन खत्म हो गए। अब बाहर में भी कोई तकलीफ आने वाली नहीं। पहले बांधे हो अलग बात है, नए बनते नहीं ऐसे कि जिससे तकलीफ आवे आपको कोई प्रकार का। सर भी दुखे ऐसा नहीं होता है, सर भी नहीं दुखेगा, नया तो ऐसा है। भूतकाल में बंधे हैं तो वो आएगा उड़े, तो ठीक है, वो बात कोई अलग है बाद में। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद आप जो कुछ भी करते हो, इससे ऐसे कर्म नहीं बनते हैं जिससे आपको तकलीफ आवे भविष्य में, एक भी तकलीफ आवे। उल्टा तकलीफ सोल्व हो जाए पूरी, आपके सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, कभी दुखी नहीं होगे, राजा महाराजा स्वर्ग के देव बनोगे। ये आत्मज्ञान का फल है। अभी भी रब बात करते हो तो चालू रखो, ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि आप कोई परवाह मत करो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ समय दर्शन की महिमा बता रहे हैं कि रब बात करना अच्छा है ऐसा नहीं बताना चाहते हैं, चालू रखो ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन अभी भी आप ऐसा ही रब बात करते हो, पहले जैसी आदत, और अंदर में आत्मज्ञान हो गया है, तो अभी जो रब बात करते हो इसके कारण से भविष्य में तकलीफ होने वाली है, वो बात छोड़ दो, आप भूल जाओ, अभी होने वाला नहीं है ऐसा।
तो आपके कर्मों की निद्रा हो रही है, तकलीफ आने वाली नहीं। नहीं, आप तो अन्याय करते हो ना। रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में छोड़ दिया, अन्याय किया कि न्याय किया? बताइए, क्या किया? उसी को मोक्ष चले गए। ऐसे पापियों को तो क्या सजा देनी चाहिए? पापी नहीं है कि एक धोबी के कहने से इतना बड़ा पंचायत करके धर्मात्मा अपनी पति सीता को अग्नि परीक्षा करने के बावजूद भी सगर्भावस्था में जंगल में छोड़ के आ गए। और इस बेचारी ने क्या तकलीफ किया था? शादी करते वक्त हाथ पकड़ के लेके आए थे बहन राजा के साथ। उसने क्या तो नुकसान किया था कुछ? वो तो बेचारे अबला को क्या ऐसा हैरान करे, वो भी ऐसी हालत में। अन्याय किया कि न्याय किया? पाप किया कि पुण्य किया? हिसाब किताब आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये हिसाब किताब तो अलौकिक है, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये सम्यक दर्शन का प्रताप है कि ऐसा बाहर में परिणाम है, उसी भाव मोक्ष जाता है। साहित्य सम्यक दृष्टि है। क्या बताएं, ये किसकी महिमा है? ये आत्मज्ञान की महिमा है। बहुत अलौकिक चीज है। वित्राक्रम मार्ग तो अलौकिक चीज है। इन चारित्रमों के बारे में और बातें करनी है, टाइम भी पूरा है। 2 लाइन आज हुई और